नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं बागेश्वर धाम का रहस्य? यहाँ क्यों चढ़ाए जाते हैं 3 रंग के नारियल? जाने घर बैठे भी कैसे लगा सकते हैं अर्जी। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर, जी हाँ, भगवान बालाजी का यह मंदिर और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं, फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते हैं। आजकल ये बातें लोगों की जुबान पर चढ़ी है, तो आइए जानते हैं, हम आपको बताते हैं कि कहाँ है यह बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर और क्या है इसका इतिहास। बागेश्वर धाम मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है। बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर छतरपुर के बागेश्वर धाम में स्थित है। यह बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का भी मंदिर है। बागेश्वर धाम मंदिर में भगवान बालाजी का फेमस मंदिर है। यह छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20 से 30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहाँ संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। उसके बाद 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का यह धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसको लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए 3 प्रकार के नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी मर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधे और अगर शादी विवाह से जुड़ी हुई अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी हुई है तो नारियल को काले कपड़े में बांधे। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर में ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है तो आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल 1 दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर न दिखे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2 से 3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य ही स्वीकार होगी। अगर आप बागेश्वर धाम मंदिर जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की मदद से या ट्रेन या हवाई मार्ग की मदद से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी करीबन 365 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी पहुंचा जा सकता है। इस रेलवे स्टेशन से धाम तक आने के लिए आपको टैक्सी या बस भी आसानी से मिल ही जाएगी। वहीं अगर आपको सड़क मार्ग से इस मंदिर में जाना है तो उसके लिए भी पहले खजुराहो आना पड़ेगा और फिर पन्ना रोड पर और फिर पन्नागंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूर आकर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बालाजी की ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, तहे दिल से आभार। धन्यवाद।